अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ, मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करूँगा। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। मैं व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। सबसे गरीब आदमी के सबसे कठिन बीमारी के लिए जो मेरे घर कभी नहीं आए हैं, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। ये सभी पंक्तियां, ये सभी कविताएं, ये जीवन से जुड़ी, हमारे आप से जुड़ी ये सभी कविताएं हैं विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखित। 1 जनवरी 1937 को राजनंद, रायपुर, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीते 23 दिसंबर 2025 को फेफड़े की संबंधित कुछ बीमारी है जिसके वजह से इनका निधन हो गया है। बीते 1 महीने से ये काफ़ी अस्वस्थ चल रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस बीच में काफ़ी सूचनाएं आ रही थी विनोद कुमार शुक्ल जी के स्वास्थ्य के लिए। जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, जितने भी चाहे वो साहित्य के अध्येता हों या केवल साहित्य को पढ़ने जानने वाले हों, वो सभी, मुझे अच्छे से पता है कि हम सभी बैठे थे कि ये शीघ्र स्वस्थ होकर के वापस लौट आएंगे, क्योंकि विनोद कुमार जी का लिखना पढ़ना कभी बंद नहीं। यहाँ तक कि अपने अंतिम समय तक भी बेड पर भी, हॉस्पिटल के बेड पर भी ये लिख ही रहे थे। एक लेखक के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि वो हमेशा लिखता पढ़ता रहे। और अगर शुक्ल जी की बात करूं तो शुक्ल जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, अनुवाद, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा लेखन किया है। और इस लेखन के कारण ही भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान 59वें ज्ञानपीठ से भी, 2024 के 59वें ज्ञानपीठ से शुक्ल जी को सम्मानित किया गया। और खासकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जान रहे होंगे, जब इनको सम्मानित किया गया, जब नाम की घोषणा हुई, तब भी मैंने आपसे कहा था कि सुनो, बहुत जरूरी है। केवल साहित्य ही नहीं, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। और उस वक्त मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो व्यक्ति चर्चित होता है, चाहे जिसका पुरस्कार हो, चाहे किसी कोई विवाद हो या निधन हो, उनको जरूर पढ़ना और लिखना। उस वक्त शायद मुझे नहीं पता था कि ये सूचना भी इतनी जल्दी मिल जाएगी। अभी जहां 1 हफ्ते बाद विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्मदिन था, 1 जनवरी को ये पैदा हुए थे, और उसके पहले ही हमें ये जो है वो खबर सुनने को मिली। निश्चय ही किसी भी साहित्य प्रेमी के लिए, किसी भी पढ़ने लिखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। अगर मैं कहूँ कि एक शुक्ल जी का अंत जो है वो एक सदी का अंत है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये बहुत सहज है। जो हम पढ़ रहे हैं हम समझ रहे हैं, जो साहित्य को पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा लॉस है। जो भी इनसे एक भी बार मिला है या देखा बर है, वो जानता है कि इतने सहज, इतने सरल व्यक्तित्व के धनी, जो भीड़ में भी आपका चेहरा आसानी से समझ जाते थे। मैं उन फॉर्चुनेट लोगों में से हूं जिन्होंने एक बार, भीड़ में ही सही, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल जी को देखा, सुना, समझा है, साक्षात उनके दर्शन किए हैं। और बहुत लोगों की इच्छा भी थी कि अभी रहें, काफी 50-55 साल तक लगातार 1959 से 2018-21 तक अनवरत इनका लेखन जो है वो चलता रहा। साहित्य के कोर विद्यार्थी भी नहीं थे विनोद कुमार जी, जो इनको जानते हैं। यदि मैं बात करूं तो बहुत साहित्य के बहुत कोई कोर विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत लिखा। विनोद कुमार जी जो है वो
कृषि के विद्यार्थी थे, पहले तो साइंस बैकग्राउंड से थे, लेकिन साइंस में बहुत आगे नहीं जा पाए तो उन्होंने कृषि ले लिया। कृषि के विद्यार्थी थे, कृषि में ही उन्होंने अध्ययन और आगे चल के अध्यापन का ही कार्य किया। और जब ये पढ़ रहे थे उसी समय इनका लिखना पढ़ना जो है वो शुरू हो गया था। और ये भी एक अच्छी बात है कि अपने शुरुआती लेखन के समय ही शुक्ल जी का जो भेंट है, जो मुलाकात है, वो मुक्तिबोध से हुआ। मुक्तिबोध उसी समय राजनांदगांव के एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे, वहीं इनसे इनकी मुलाकात होती है और अपनी शुरुआती रचनाएं इन्होंने मुक्तिबोध को दिखाई भी थी। मुक्तिबोध ही नहीं, विनोद कुमार शुक्ल जी का अशोक वाजपेयी से ही पूरे रचनाकाल में बड़ा अच्छा संबंध रहा है। शुक्ल जी जो है वाजपेयी से लगातार अपने संवाद में ही रहे। वाजपेयी जी विनोद कुमार शुक्ल को हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अच्छा लिखने के लिए प्रेरित भी करते थे, बोलते भी रहे हैं। यहाँ तक कि लेखन के लिए इन्हें मुक्तिबोध फेलोशिप भी मिला, जिसकी भी एक अलग कथा है। जो साहित्य जगत के प्रेमी हैं वो जान ही रहे होंगे कि कैसे उन्होंने लिखा। और उस जो उपन्यास है नौकर की कमीज, इसी क्रम में उन्होंने लगभग पूरी की थी। शुक्ल जी के विषय में वाजपेयी जी का जो कथन है कि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता घर वापसी की कविता है। क्योंकि जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, इनकी कविताओं को पढ़िए, इनकी कहानियों को पढ़िए, उपन्यास को पढ़िए, तो ऐसा लगता है ये बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई कविता है। कोई भी आम आदमी पढ़ेगा इनके तो लगेगा कि जैसे ये मेरे या मेरे आसपास के परिवेश के बारे में कही जा रही है। आपको पढ़ते वक्त या सोचते वक्त ऐसा लगेगा इसमें लिखने वाली क्या चीज है, लेकिन उसी जीवन को बड़े सादगी के साथ विनोद कुमार शुक्ल अपने साहित्य में ढाल देते हैं। और यही उनकी खासियत है कि चाहे वो उनकी कविता हो, जिसके शुरुआती में हम लोगों ने जिक्र किया, या उनके उपन्यास हो नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती है, हरी घास जो है उनकी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, इस तरह के जो उपन्यास हैं ये सभी आपको आम जनजीवन का ही जो है वो दर्शन कराते हुए चलते हैं। फिर कहूंगी, जो बच्चे साहित्य जगत के हैं, जो बच्चे प्रतियोगी छात्र हैं, कान खोल के सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए विनोद कुमार शुक्ल। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में घुमा फिरा कर कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछेगा ही। ये मैं प्रतियोगी छात्रों के लिए कहना चाह रही हूँ। लेकिन जो भी आमजन है, जो भी साहित्य प्रेमी है, उन्होंने कहीं ना कहीं तो खैर विनोद कुमार शुक्ल जी को पढ़ा ही होगा, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार नौकर की कमीज उठा करके पढ़, एक बार दीवार में एक खिड़की रहती उठा करके बस पढ़ लीजिए। कुछ सबसे बेहतरीन किताबें हैं वो आपको विनोद कुमार शुक्ल जी के श्रृंखला में जरूर मिलेगी। इनकी रचनाओं की मैं बात करूं, खासकर ये प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका जो पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद, जो कि वाजपेयी जी के संसद में ही प्रकाशित हुआ था, अशोक वाजपेयी जी के 1971 में आता है। इसके अलावा आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ये भी कविता संग्रह है 1981 में। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। अतिरिक्त नहीं 2000 वर्ष में आता है। तो कविता से लंबी कविता 2001 में, आकाश धरती को खटखटाता है 2006, कवि के बाद अभी 2012, कवि ने कहा 2012, ये कविता संग्रह है महत्वपूर्ण इनकी। आगे उपन्यास को देखें तो नौकर की कमीज 1979 में आती है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसी उपन्यास पर मणि कौल ने एक फिल्मांकन भी इसका किया है, बोझ शीर्षक इसका फिल्मांकन हुआ है। अगला उपन्यास है खिलेगा तो देखेगा 1996 में, दीवार में खिड़की रहती थी 1997, जरूर पढ़ें। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ 2011 में आती है। यासी रासत 2016, एक चुप्पी जगह 2018। इस प्रकार से इनका कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा, ये सारे इनकी कुछ प्रमुख
कहानी संग्रह है। अनुवाद इन्होंने हिंदी में जो है हिंदी में अनुवाद किया है, कुछ इंग्लिश उपन्यासों का, इंग्लिश जो है संग्रहों का इन्होंने अनुवाद भी किया। अनुवाद के क्षेत्र में भी विनोद कुमार शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कई सारे सम्मान से भी जो है सुशोभित हुए हैं ये, जैसे वीर सिंह देव पुरस्कार, सृजन भारती पुरस्कार, भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, उससे भी मध्य प्रदेश शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1999 का, और अभी हाल ही में 2024 का ज्ञानपीठ सम्मान भी विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। शुक्ल जी का जाना निश्चय ही बहुत बड़ी क्षति है, और ऐसे जो है विभूतियों को हम सम्मान तब दे सकते हैं जब हम इनको अपने पढ़ने में, लिखने में याद रखें। इनको पढ़ें, इनको समझें, इनका दिया हुआ जो साहित्य है, साहित्य जगत और लेखन साहित्य को दिया हुआ है, इनका जो पूरा खजाना है वो सभी के पास तक पहुंचे। हम सभी की तरफ से एक इनको जो है वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि जरूर मैं अर्पित करूंगी, और ये मैं चाहूंगी आप सब विनोद कुमार शुक्ल जी को पढ़ें, और साहित्य प्रेमी जो है वो अन्य लोगों में भी इसको साझा करें। और मैं फिर से कहूंगी, प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।